हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है, एक ही वर्ग के कार्बनिक यौगिकों में पाई जाने वाली समावयवता कहलाती है। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और सबसे पहले इसकी जो मुख्य अवधारणा है वो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो यह जो हमारा प्रश्न है यह समावयवता से है, तो इसीलिए इसकी जो मुख्य अवधारणा है वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, जो कि है समावयवता। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम समझेंगे कि समावयवता होती क्या है। ठीक है, तो समावयवता का अर्थ है जब किसी यौगिक का आणविक फॉर्मूला समान हो किंतु उसकी संरचना अलग हो तो उसे ही हम कहते हैं समावयवता। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसके बारे में छोटे छोटे एक दो पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं कि यौगिकों की जो संरचना होनी चाहिए वो अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन जो उनका आणविक फॉर्मूला होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो उसे ही हम कहते हैं, आणविक फॉर्मूला समान होना चाहिए लेकिन संरचना अलग होनी चाहिए, तो उसे ही हम कहते हैं समावयवता। अब बात करें कि ये कैसे होगा, तो एक हम उदाहरण के तौर पर यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे एक हमारे पास इस प्रकार 4 कार्बन वाला एक यौगिक है, CH3, CH2, CH2 और CH3, और इसका नाम जो है, इसका नाम है N-ब्यूटेन, यानी कि साधारण ब्यूटेन इसका नाम है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वह बनेगा C4H10। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बन 4 हैं और हाइड्रोजन 10 हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम इस प्रकार एक यौगिक बना दें, ठीक है, जिसमें हमने 3 CH3 जो है, 3 कार्बन जो है वो इस प्रकार एक चेन में लगा दिए हैं और एक CH3 हमने इस प्रकार अलग कर दिया है। ठीक है, तो अगर इस यौगिक की हम बात करें तो इसका भी जो फॉर्मूला बनेगा वह क्या बनेगा, C4H10 ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम देखें तो कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10 हैं, किंतु ये दोनों ही स्ट्रक्चर, दोनों ही संरचनाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। इसलिए हमने कहा था कि समावयवी ऐसे होते हैं, ऐसे यौगिक होते हैं जिनकी संरचना अलग अलग होती है किंतु फॉर्मूला समान होता है। ठीक है, तो ये वाला जो C4H10 है इसका नाम है आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो आइसोब्यूटेन और N-ब्यूटेन दोनों ही क्या हैं, दोनों की आणविक फॉर्मूले समान हैं लेकिन दोनों की संरचनाएं अलग अलग हैं, तो इन्हें ही हम समावयवी कहते हैं। और प्रश्न में पूछा गया था कि एक ही वर्ग के कार्बनिक यौगिक, ठीक है, यानी कि वर्ग जब समान हो तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों में जो समावयवता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं चेन आइसोमरिज्म, या हम इसे कहेंगे श्रृंखला समावयवता। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं श्रृंखला समावयवता। अब देखिए श्रृंखला समावयवता क्या होती है, तो श्रृंखला समावयवता है जिसमें श्रृंखला ही बदल जाती है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया ही हुआ है, पहला हमारा था N-ब्यूटेन का, दूसरा हमारा था आइसोब्यूटेन का। तो दोनों का जो है, दोनों का फॉर्मूला समान है लेकिन दोनों की संरचनाएं अगर हम देखेंगे तो एक में कार्बन की जो चेन है वह 4 कार्बन की बन रही है। ठीक है, और एक में अगर हम कार्बन की चेन देखेंगे तो वह 3 ही कार्बन की बन रही है, जबकि चौथा कार्बन थोड़ा सा अलग हो गया है जो श्रृंखला है उससे। तो इसी को हम कहते हैं श्रृंखला समावयवता। ठीक है, तो जब समान वर्ग के यौगिक होते हैं और उसमें एक किसी प्रकार की समावयवता पाई जाती है तो उसे हम कहते हैं श्रृंखला समावयवता। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।